अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बनाने चाह रही थी गोभी गोश्त का सालन, जिसके लिए प्रेशर कुकर में मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद मैं बस इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि रेड मिर्ची हो गई, और इसके साथ साथ जो है वो हम लोग ऐड करेंगे हल्दी और नमक। बस यही बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे और साथ साथ जो है वो हम इसमें घी ऐड कर देंगे। यहाँ पर बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए, घी ऐड कर दिया मैंने। अब बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको प्रेशर कुकर लगा के मैं रख लूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में मसाला जो है वो गल जाएगा, हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर प्याज गल गए थे, टमाटर का छिलका मैंने जो है वो उतार दिया है। इस तरह जो है वो करके उतार देना है सारा छिलका। जितने भी टमाटर मैंने 2 टमाटर ऐड किए थे, दोनों का छिलका जो है वो उतार के इसको जो है वो अच्छे से मैश कर लेंगे, टमाटर को भी और प्याज को भी। बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर मैंने जो है वो गोभी का एक फूल लिया है और उतना सा ही चिकन लिया है, और चिकन को मसाले में जो है वो ऐड करके इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। मैंने बस जस्ट टेस्ट के लिए जो है वो इसमें चिकन ऐड किया है। हमारे यहाँ जो है वो चिकन इतनी शौक से नहीं खाया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर भुनाई जो है वो हमने अच्छे से करनी है, ताकि इसकी चिकन की स्मेल जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, कोई भी स्मेल बाकी ना रहे। मसाला जो है वो भून लिया था मैंने। अब जो है वो इसमें गोभी ऐड कर दिया, मसाले से अच्छे से भुनाई कर ली थी मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर गोभी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि गोभी जो है वो इसी में गल जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रेशर कुकर थोड़ी देर लगाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पर जो है वो गोभी मैंने अच्छे से इसी के पानी में जो है वो गोभी भून लेनी है। मैंने बड़ी बड़ी गोभी नहीं काटी थी, इसीलिए बारीक बारीक जो है वो गोभी काट दी थी। यहाँ पर जो है वो गोभी मेरी गल गई थी। थोड़ा सा पानी देकर मैंने इसको लगाकर स्टीम पर रख दिया था। प्रेशर कुकर नहीं लगाया, बस हल्की सी जो है वैसे स्टीम पर रख दिया था। इतने में गोभी जो है वो मेरी रेडी हो गई। सालन मेरा रेडी हो गया। बस धनिया ऐड किया मैंने इसके ऊपर, और सालन मेरा जो है वो रेडी हो गया। चलो ये गोभी और गोश्त हमारा रेडी हो गया। अब बस जो है वो इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे, रोटी बनाएंगे और इसको जो है वो सर्व करेंगे ताज़ा ताज़ा रोटी के साथ। गोभी गोश्त का सालन बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी।